यो परिवार मेरे से तम बाटे परिवार पूरा परिवार दी गाड़ी सर मारे छा सब गए। ड्राइवर इसका था जिसने गाड़ियाँ ठोकी, वो पूरे जान में था, उसको लेके गई हैं। अभी लोग कह रहे इस ट्रक को ये लेके जाने वाले थे, लेकिन लोगों ने कहा हम तब तक नहीं ले जाने देंगे जब तक हमें इसका मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर एक सेकंड का टाइम नहीं होता, अगर एक सेकंड का भी टाइम नहीं होता अगर, तो हमारे बच्चे पूरे बच्चे चले गए थे। 5 गांव के बच्चे यहाँ पे आते हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। तिलनी में बेकाबू ट्रॉले का तांडव, कई वाहन और दुकानें चपेट में, बड़ा हादसा टला। जी हाँ, रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलनी में आज शुक्रवार को सुबह बड़ा हादसा टला, जब बद्रीनाथ की ओर से आ रहा एक अनियंत्रित ट्रॉला अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी कारों, स्कूटी और दुकानों को रौंदता चला गया। हादसा सुबह करीब 7:30 से 8 बजे के बीच का है और ट्रॉला आगे जाकर एक दीवार से टकरा कर रुक गया। गनीमत रही कि उस समय सड़क किनारे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना हादसा गंभीर हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रॉले की गति तेज थी और चालक नशे में लग रहा था। नज़दीक ही एक स्कूल भी है, गुरु रामराई स्कूल, जिससे स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर उसी समय बच्चे स्कूल जा रहे होते तो ये एक बड़ी त्रासदी हो सकती थी। क्षेत्र में लगातार हो रहे हादसों से लोगों में गहरा रोष है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि भारी वाहनों को सघन चेकिंग की जाए और उनकी आवाजाही को केवल रात के समय तक सीमित किया जाए। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम कल्पेश्वरी देवी, मैं यहाँ तिलनी की मूल निवासी हूँ। भैया मैं ये बोल, यहाँ इधर उधर गाँव के बच्चे गुरु रामराई में आते हैं और यहाँ के बच्चे बाजार जाते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे 1 सेकंड का फर्क नहीं होता, अगर हमारे बच्चे रोड पे आते 1 सेकंड पहले, तो सारे बच्चे चले गए थे। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकर होने चाहिए। देखो पिछली अभी 1-2 महीने पहले की घटना है, एसीएमओ ने कैसे काम किया है। तो इन्होंने 2-4 महीने के लिए एसीएमओ को सस्पेंड कर रखा है, फिर उसको ज्वाइनिंग देंगे। तो ये घूस को सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई न्याय दो, जनता को न्याय दो। और मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी यही कहना चाहती हूँ, ये रास्ता जो हमारे यहाँ पे रास्ता है, ये हमारा आम तिलनी गाँव का रास्ता है। यहाँ पे कैमरा होना चाहिए, कैमरा लगना चाहिए, यहाँ पे कैमरे लगने चाहिए। और दूसरे में मैं ये बोली हूँ, ब्रेकर सबसे पहले ब्रेकर होने चाहिए यहाँ पे, प्रत्येक उस बैंड पे उस पे ब्रेकर होने चाहिए। अभी 2-3 महीने पहले की बात हमने देखी होगी, वो एसीएमओ वाली हमारी दुकान भी जल गई थी, कितना नुकसान इन्होंने किया। अभी एक बच्चा देखो घर पे उसको पकड़ के अंदर बाहर ला रहे हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ, न्याय दो जनता को। जहाँ पे जनहित का काम है वहाँ पे अच्छा काम करो, अच्छा नाम वो करेंगे आपका। नहीं तो देखो 2027 में जनता तुम्हें कैसे सबक सिखाती है। मेरा नाम सरोजनी देवी, मेरे नातिनो आदर्श से, अरे नातिनो हमारे मिलन से वो स्कूल जाना था, थोड़ा बाल बच्चे उठी सोता नहीं होता तो वो अब पीछे से भी हम ऐसा ही नहीं होने बोला तो किले कौन आई लोग या मुझे मना ना अग्नि तो वो तो सबक सिखाने थे जो तार पीते जाना जो ड्राइवर ना। अरे अपन पता नहीं ना सहमत हो बोलता ना, वो इतने ये बड़ी गाड़ी था तो थोड़ी एला उड़ती मचान ना, वो तो उनके बारे में सुना तो चलते नहीं गाड़ी। अच्छा तो तय तो नुकसान करो, सब गाड़ी उगते हैं। हमारे दुकान भी डोले जाते हैं ना, सब मारे जाते हैं। तो नाती बोलो तो मेरे बाल बची ना, मेरे 2 नाती सन हमारा ना, देशा नहीं जान तो बोला। और ये गाड़ी जो होने पड़ जाए तो मेरे सर में वासन खत्म नहीं होना। वो पत्थर भी वो मुझे देखे जाइए लोग, ये पत्थर क्या करे वो मुझे अगर मेरे नाती दिखे ना था वो, अगर जो पत्थर होने पड़ था तो मेरे 2 नाती मन चाह गाड़ी नहीं मन यहाँ मुझे से ये सख्त वो करी जाए। और ये गाड़ी वाला लोग भी यहाँ पे गाड़ी मत लगाए। देखिए हादसा हुआ है और काफ़ी नुकसान भी हुआ है लोगों का, और कुछ गाड़ियाँ 2 4 व्हीलर लगभग इन्होंने उड़ा दिए हैं, और 1 बुलेट और 2 स्कूटियाँ, 4-5 स्कूटियाँ, और इस तरह का हादसा हुआ है। और जो
ड्राइवर है वो पूरी नशे में धुत था और उस तरह की घटना हुई है। वो तो ऊपर वाले की खुशकिस्मती रही कि यहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई स्कूल के बच्चे नहीं थे, न तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और बहुत दुखद घटना है। हम पुलिस प्रशासन और शासन से मांग करते हैं बार बार अभियान चलने चाहिए। जो लोग नशा करके गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही उम्मीद रखते हैं पुलिस प्रशासन से। ये लगभग सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच की बात है। ये ट्रक बद्रीनाथ से ऋषिकेश की तरफ जा रहा था, ठीक है, बद्रीनाथ से ऋषिकेश की तरफ जा रहा था और ये मेरे ख्याल से फुल जान में था। इवन इसने वहाँ पे होटल नारायण के सामने, मैं वहीं पे था, तो गाड़ी वहाँ पे रोकी, मतलब जान में इतना था उससे गाड़ी नहीं उठ पा रही थी वहाँ पे। वहाँ से वो आगे आया, मुश्किल से 150-200 मीटर आगे आया, वहाँ से उसने ऊपर की तरफ से करीबन 5-6 बाइक, जिनमें से एक बुलेट है, 3-4 स्कूटी हैं, और उसके बाद थोड़ा सा उससे और आगे आके एक कार को भी ठोक के वो रोडी पे उल्टी हो चुकी है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये रही, भगवान का ये शुक्र रहा कि स्कूल थोड़ा लेट चलने लग गया, इस चक्कर में बच्चे नहीं है। अगर ये और आधा घंटा लेट आता तो करीबन 150 से 200 बच्चे ये क्रश करके लेके जाता, उनको मार देता, मतलब किसी के घर का चिराग ख़त्म कर देता। और अभी भी इतना जान में ये बताने के उसमें नहीं था कि ये कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा, क्या कर रहा था। और ये कह रहा कि मैं गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था, मैंने गाड़ियाँ ठोक दी। गाड़ियाँ सारी खड़ी थी रोड पे। इवन वाइट पट्टी होती है जो पुलिस ने बना रखा है कि इसके बाहर गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए, सबकी वाइट पट्टी के अंदर गाड़ी खड़ी थी। वहाँ से ये उनको दौड़ा के थोड़ा भागने के चक्कर में था, जब सारी गाड़ी ठोक दी उसके बाद भागने के चक्कर में था। लेकिन आगे आके ये यहाँ नाले के अंदर इसके जो यहाँ पे हमारा जो ड्रेनेज बना हुआ, ड्रेनेज के ऊपर आके चले गया, तब जाके रुका हुआ। ये यहाँ पे चौथी घटना है। इससे पहले जो हुआ था, एक पलगर था जिसमें कंपनी का सीमेंट जाता है, उस पलगर ने करीबन आज से 1 महीने पहले 2 गाड़ियाँ, एक तो नई गाड़ी थी बिल्कुल, उसको 15 दिन आए हुए थे, 2 गाड़ी को ठोक के, इवन एक मकान को भी डैमेज करके उसके बाद आगे गया, उसने 2 गाड़ियाँ ठोक दी। 2 गाड़ी को ठोकने के बाद केस होता है। पुलिस प्रशासन पहले तो सेम डे नहीं आता है, पुलिस प्रशासन 2 दिन बाद आता है। नेक्स्ट डे को आया, नेक्स्ट डे को आने के बाद जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हुई। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा रोज़ उनसे कहा गया कि कंप्रोमाइज़ कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो। कंप्रोमाइज़ किया गया। कंप्रोमाइज़ में आप बिलीव नहीं करोगे 20,000 रुपये मिले गाड़ी, ठीक है। एक गाड़ी वाले को आप लगाओ, नई गाड़ी है, पूरा उसको आगे से पीछे से ठोकने के बाद उसको 20,000 रुपये मिले। 20,000 रुपये में मिलने के बाद, केस होने के बाद, गाड़ी को रिलीज़ करवाने में ही 5,000 रुपये खर्चा हो गए। जो वकील वगैरह जो भी है सबका खर्चा हो गया 5,000, उसको बचे 15,000 रुपये। उसकी गाड़ी पे लगा 1.5 लाख रुपये। एक गाड़ी पे 1.5 लाख रुपये लगा, एक गाड़ी पे करीबन 75,000 रुपये की समथिंग लगा। इंश्योरेंस में कितना क्लेम हो जाता है। इवन जो इनका वो बना हुआ था जिसमें इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था, उसमें लिखा गया कि इनको 20,000 रुपये मुआवजा के तौर पे, मतलब कंपनसेशन दिया गया। वो 20,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने वो भी उसमें से रिड्यूस कर दिए। जो उनको क्लेम बनना था उसमें से भी 20,000 रुपये रिड्यूस कर दिए। आप लगा सकते हैं, तो वो अपनी जेब से भरा है। कंपनी इंश्योरेंस इन्होंने क्लेम किया है, तो आगे इनके डेप्रिसिएशन होगा ना, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल उठता है साहब। पुलिस को करीबन 1 घंटे पहले करीबन 10 लोगों द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया, इंटीमेट कर दिया गया कि साहब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, कि आप लोग टाइम पे पहुँच जाएँ। पुलिस 1 घंटे तक सोई हुई थी। इवन पुलिस से पहले आप लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, मीडिया के सारे लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। पुलिस उसके बाद आई, और उसके बाद आने के बाद भी तब आई जब लोग रोड पे बैठ के जाम लगाते, करीबन 1 किलोमीटर का जाम लग गया, तब आई पुलिस, तब जाके यहाँ पे आए जो। और पुलिस प्रशासन पे आज ही नहीं, मैं 4 घटनाओं को करा। एक मैंने आपको बताया, एक उससे पहले डिप्टी सीएम चमोली थे, उनके द्वारा आगे मुनाल के आगे से 2 बच्चे जा रहे थे यहाँ से बाइक में, उस बाइक को हिट करके और भाग गया वहाँ से, जिनमें से अभी भी एक बच्चा, वो लड़का 20-21 साल का, अभी भी वो मतलब होश में तो आ चुका है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। वो अपने को नहीं पहचान पा रहा सही से, उसे क्या करना है, उसको कुछ भी होश नहीं है उस चीज़ के लिए। पुलिस प्रशासन पे यही वो बनता है। उस दिन भी जब 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद पुलिस आई, जब हम उनको सारे को जो वहाँ पे लड़के थे जिनको घायल हुए थे, उनको हॉस्पिटल लेके चले गए, वो उसके बाद आ रहे हैं। पुलिस चेकिंग साहब, पुलिस चेकिंग सिर्फ लोकल के लिए है। इवन मैं यहाँ पे से मार्केट तक जा रहा हूँ और मेरी जेब में लाइसेंस नहीं है, मैंने हेलमेट पहना हुआ, मेरी जेब में लाइसेंस नहीं है, तो पुलिस रोक देते हैं, भाई आपके पास लाइसेंस नहीं है। जबकि तो गवर्नमेंट ने, आपके पास तो गवर्नमेंट जो ऐप है उसके थ्रू आप देख सकते हैं इसका लाइसेंस है कि नहीं है, पर नहीं। लूट खसोट चल रही है कि कौन कितना कर सके। और ये बाहर से आ रहे हैं। भाई साहब, इनसे पूछा गया कि इनके पास लाइसेंस है, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, इनके पास लाइसेंस भी नहीं। वो कह रहे हैं मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है, बिना लाइसेंस के चल रहा है, दारू पी के चल रहा है। आप बताओ, खाली यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो हमारा है
हम लोगों को परेशान करने के लिए है, बस सीधी सी बात है। ये ट्रॉला है जिसको ड्राइवर चला रहा है, तो पब्लिक का ये 4-5 गाड़ियों को टक्कर मार गया है, जिसमें 2 कार भी हैं और स्कूटियां हैं, एक मोटरसाइकिल जो गाड़ी के नीचे ही दबी हुई है। ये उसको वहाँ से रगड़ के, आगे से रगड़ के यहाँ तक लाया है। पब्लिक के द्वारा सब रोका गया, तो पब्लिक के द्वारा बताया कि नशे की हालत में है। संबंधित ड्राइवर को थाने ले जाया गया है, उसका अभी मेडिकल टेस्ट होगा और जो भी कमी बेसी होगी तो वो संबंधित से पता लग जाएगा। गाड़ी की सीज की कार्रवाई की जाएगी। अगर अल्कोहल किया होगा, कंज्यूम किया होगा तो जेल जाएगा। यहाँ पे रोड कंजेस्टेड है और अगल बगल में कंपनियों का काम चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे बड़े वाहनों का आना जाना होता है, क्योंकि बगल में रेलवे की कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे बड़े वाहनों का आना जाना लगातार लगा रहता है, तो उनको टाइम बाउंड कर दिया जाए, इतने से इतने बजे के बीच में ही चलेंगे। टाइम बाउंड करने से इन पर लगाम लगाई जा सकती है।